एक बार एक बच्चा काफी सारे मोतियों की माला बनाता है और जैसे ही उसे गले में पहनने जाता है दूसरी तरफ से सारे मोती गिर जाते हैं। वो दोबारा फिर से माला बनाता है लेकिन दूसरी बार भी सारे मोती दूसरी तरफ से माला से गिर जाते हैं। ये देखकर वो हैरान होता है और अपने बड़े भाई के पास जाता है और पूछता है, देखो भाई, मैं ये माला बना रहा था लेकिन इसमें से सारे मोती बार बार गिर जाते हैं। तब उसका भाई उसे बताता है कि तुम अपनी माला में नॉट मतलब कि गांठ बांधना भूल गए थे। इसी बच्चे की तरह हम भी ऐसा ही करते हैं। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कोई नॉलेज अपने माइंड में एंटर कराते हैं, तो हम भी उस डेटा को लॉक करना या मेमोरी नोट लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ते समय तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सारे आंसर्स याद हो गए, लेकिन कुछ देर बाद ही हम वो आंसर्स भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये मेमोरी नोट या साधारण शब्दों में कहूँ तो डेटा को अपने माइंड में लॉक करने की कुछ टेक्निक्स जानेंगे, और वो भी कोई आम टेक्निक्स नहीं। ये कुछ टेक्निक्स पीटर सी ब्राउन की बुक मेक इट स्टिक के साइंटिफिक प्रूवन मेथड से ली गई हैं, जिन्हें अगर हम फॉलो अच्छे से करते हैं तो सच में हम याद किया हुआ कोई भी आंसर नहीं भूलने वाले। तो टेक्निक नंबर 1, रिकॉल। हम क्या समझते हैं कि अगर हमें कुछ याद करना है तो वो डेटा हमें अपने माइंड में एंटर करना होगा, और यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसे करने से हम सब भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग कर्व के मुताबिक हम याद करने के कुछ समय बाद ही 70% डेटा भूल जाते हैं और 30% डेटा हम धीरे धीरे भूलते हैं। लेकिन टॉपर्स की सोच हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्हें किसी आंसर को याद करना है तो माइंड में डेटा एंटर करने के साथ साथ उन्हें माइंड से डेटा बाहर भी निकालना होगा, मतलब डेटा रिकॉल करना होगा। तभी उन्हें याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और उन्हें आंसर याद भी अच्छी तरह रहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक 1939 में की गई एक रिसर्च लेते हैं, जिसमें 6000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। इसमें 2 ग्रुप्स तैयार किए गए। दोनों ही ग्रुप्स को 600 शब्दों का एक पैसेज पढ़ने को बोला गया और स्टूडेंट से उन पैसेजेस को अलग अलग टाइम में रिकॉल करने के लिए कहा गया। इस रिसर्च में 2 रिजल्ट सामने आए। पहला रिजल्ट ये था कि जिन स्टूडेंट्स ने पैसेजेस पढ़ने के जितनी जल्दी बाद रिकॉल किया था, उन्हें वो पैसेज उतना ही ज़्यादा और अच्छी तरह याद था, और जिन स्टूडेंट्स ने पैसेज पढ़ने के जितने दिन बाद रिकॉल किया था, उन्हें वो पैसेज उतना ही कम, यहाँ तक कि बिल्कुल ही याद नहीं था। दूसरा रिजल्ट ये था कि जिन स्टूडेंट्स ने पैसेज पढ़ने के जितनी जल्दी बाद रिकॉल किया था, उनका कुछ दिनों बाद दोबारा टेस्ट लिया गया, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत ही कम डेटा भूला था। मतलब कि किसी आंसर को याद करते समय हम उसे पढ़ने के तुरंत बाद रिकॉल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने अपने माइंड में डेटा लॉक कर लिया है, यानी कि मेमोरी नोट लगा ली है। टेक्निक नंबर 2, एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। आप जितनी बार चाहें किसी टॉपिक का रट्टा मार लीजिए, लेकिन आपको वो टॉपिक जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप किताबी भाषा को छोड़कर अपनी भाषा में वो टॉपिक खुद को नहीं समझाते। देखिए, हमें ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी टॉपिक को समझते समय कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक वर्ड्स को याद नहीं करेंगे या किसी को समझाते समय डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक हमें नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में समझ का सिद्धांत ये नहीं कहता। देखिए, अगर हमें किसी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक को अच्छे से रीड करने के बाद बुक क्लोज करके बिना किसी कॉम्प्लेक्स या साइंटिफिक वर्ड्स के उसे अपनी भाषा में खुद को ऐसे समझाएं जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, जिससे वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। टेक्निक नंबर 3, प्राइम फॉर लर्निंग। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कोई समरी या शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उस टॉपिक को जल्दी समझ लेता है और हमारे माइंड में वो डेटा अच्छी तरह स्टोर हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन उस टॉपिक को समझने से पहले ही रेडी हो जाता है। इसलिए अगली बार किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड कोई समरी पढ़ना मत भूलना। टेक्निक नंबर 4, मिक्सअप योर प्रैक्टिस। एक स्टडी में कुछ स्टूडेंट्स को लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और दोनों ही ग्रुप्स को 4 ऑब्सक्योर ज्योमेट्रिक सॉलिड्स के वॉल्यूम निकालने के मेथड्स बताए गए। मेथड्स बताने के बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी को मेथड से रिलेटेड सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए। क्वेश्चन दोनों ही ग्रुप के सेम थे, चेंज सिर्फ क्वेश्चन के सीक्वेंस में था। मतलब ग्रुप ए को क्वेश्चन समूह में दिए गए, जैसे 4 क्वेश्चंस स्फेरिकल कोन से, 4 क्वेश्चंस हाफ कोन से, एक्सेट्रा। लेकिन ग्रुप बी को क्वेश्चंस रैंडमली मिक्स करके दिए गए। जब इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट आए तो ग्रुप ए ने 60% स्कोर किया और ग्रुप बी ने 89% स्कोर किया। मतलब जरा से चेंज से 29% का इम्प्रूवमेंट। और अगर यही चेंज हम भी पढ़ते वक्त करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी।
जैसा कि आपको पता है, ये कुछ टेक्निक्स पीटर सी ब्राउन की बुक मेक इट स्टिक से ली गई हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल में इस बुक के बारे में गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको अपनी रिमेम्बरिंग एबिलिटी बढ़ते हुए नजर आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए बदलाव के साथ।